सजा तो इसलिए वो बेगुनाह होते हुए आज सजा काटे दूसरे को बचाने के लिए। सैया हमार कमाई जाते और महंगाई डाइन खाए जाते। आज क्या कीजिएगा भैया, वही डाइन भौजाई बन गई है। इनके जिगर में दम नहीं है और कुछ करने के लिए। हम तो कहते हैं कि और कुछ नहीं, ये जितना वादा किए हैं 15 लाख रुपया देने के लिए, हर साल युवा को 2-2 करोड़ नौकरी देने के लिए, ये 2022 में गरीब को घर देने के लिए, वही पूरा करके देखे ना। हिंदू है कि नरेंद्र मोदी का गुलाम है? हिंदू राम उसका गुलाम है क्या? हिंदुओं की पार्टी है। अरे इसलिए तो बैंक लूट के भगवा दिया। इसलिए ये जो बीजेपी का और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो सब एजेंडा है ना, इस देश में लागू होने वाला नहीं है। लालू यादव पिछड़ों और दलितों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, जेल के सलाखों में। बिहार एक पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड है और मैं खुद भी बिहार से हूं तो मैं जानता हूं महिलाओं की लेकिन भागीदारी अभी भी राजनीति में कम है। मेरे साथ 2 ऐसी महिलाएं मिली हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था ताल कटोरा में, खैर उसको शॉर्ट टर्म में सस्पेंड कर दिया गया मुलायम सिंह के निधन के बाद, लेकिन 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ और दोनों इस देश की आधी आबादी हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नसीमा जमाल हुआ। क्या है आप आरजेडी में? प्रदेश महासचिव हैं। नसीमा, आप मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से हैं? जी मुस्लिम। कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है? मेरा तो ग्रेजुएशन है, BA। तो राजनीति में क्यों आई है? राजनीति में क्यों, क्या आना गलत बात है क्या? नहीं, मुझे अच्छा लगा तो आए। मतलब क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? जनता के MLA MP बनना है? जी MLA MP बनना है? वो तो किस्मत जाने, अल्लाह अगर चाहेंगे तो जरूर बन जाएंगे और सबका सेवा करेंगे तो बिल्कुल बनेंगे। समाज के लिए क्या, मतलब अगर मान लीजिए आप MP बन गई तो क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो एक बात बता दूं, MP जो बनूंगी मैं, ठीक है, अच्छी बात है, बनूंगी या नहीं बनूंगी तो अल्लाह जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो स्मृति ईरानी हमारी, वो भी तो महिला है ना? हाँ, तो हम कहाँ स्मृति ईरानी के खिलाफ? नहीं, मैं बता रही हूँ खिलाफ। आप होग भी कैसे हैं? आप मीडिया वाले हैं ना भैया, तो कैसे हो जाइएगा? वो बीजेपी वाले हैं ना। मैंने ये पूछा कि आप राजनीति में आई हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर मान लीजिए आप कल मुख्यमंत्री बनती हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी जनता के लिए? जनता के लिए ये होगा, जिस जगह पे जो चीज़ नहीं होगा वो पूरा करेंगे, जो महिला का जो चीज़ भी कमी होगी वो भी पूरा करेंगे। और इतना ये जो बेरोजगारी देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, अत्याचार देख रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा आप तो देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग का फोकस तो उसी पे होगा। आएंगे मुद्दों पर आएंगे। स्मृति ईरानी, आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम विजय लक्ष्मी साहू हुआ। मैं मतलब आप OBC से हैं? जी हाँ, जनरल हैं? मैं OBC से हूँ। OBC, तो आप क्यों राजनीति में आई? मैं बिहार से हूँ। अब बिहार गरीबों से बड़ा बनता है और मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो पार्टी के बदौलत अपना मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वो सबके लिए सोचते हैं, A to Z के लिए। आरजेडी में क्या अच्छा लगता है? सब तो कहता है गुंडों की पार्टी है, महिलाओं का सम्मान नहीं है इसमें। अच्छाई का सब जगह बुराई होता है और वो चीज़ है ये बिहार में। आज आप देख लीजिए, बिहार में हमारे लालू प्रसाद यादव क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों उनको लोग पूछते हैं, क्यों उनको इतना प्यार? ये भी अखबार वाला तो कहता है चारा घोटाले में जेल काट चुके हैं। देखिए, बदनाम वही होता है जो जिसको किया जाता है। लोग बचने के लिए उनकी पार्टी को, आप लोग को लगता है लालू यादव चोर नहीं है, चोरी नहीं की? वो बिल्कुल नहीं चोर हैं। वो अगर रहते तो जब रेलवे में वो जब मिनिस्टर थे तो सबसे ज्यादा रेलवे को कमाई करके देने कैसे हो गई कोर्ट से? वाले जो थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे थे। सजा तो इसलिए वो बेगुनाह होते हुए आज सजा काटे दूसरे को बचाने के लिए। जो उनके साथ दगाबाजी किए हैं वो आज बचे हुए हैं। आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने, समझ लीजिए, इतने बनमान, इतने ये हैं जो दूसरे को सोच करके आज पार्टी, आप लोगों ने फिर नीतीश जी से हाथ मिला लिया। जी, हमारे बिहार की बात है, हमारे बिहार की जनता की बात है। और आप क्या कहती है, स्मृति ईरानी से क्या दिक्कत है? बढ़िया नेता है। पहले एक बात बता दूं, जो चारे घोटाले पे आप बात किए, 11 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ किए। पैसा कौन? नरेंद्र मोदी जी। 72,000 करोड़ ये MP लोन माफ किए, नरेंद्र मोदी जी। ये क्या, आज हमारे गरीब 10,000 लोन ले लेती है तो CBI पुलिस उनके घर पे पहुंच जाएगी। ये क्या है? हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वो नहीं है, गरीब के नेता हैं, गरीब के मसीहा है, गरीब के बीच में रहना जानते हैं, गरीब का दुख दर्द जानते हैं, गरीब क्या है वो जानते हैं। क्या किए गरीबों के लिए? गरीब के लिए बहुत कुछ किए हैं, जो कुछ भी किए दिख नहीं रहा है।
है। और स्मृति ईरानी को आप देख लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का टाइम जब हम 400 रुपया सिलेंडर खाते थे ना तो उनको बहुत ज्यादा महंगा दिखता था, तो उस सिलेंडर उठा के और चूड़ी निकाल के, चूड़ी तो मनमोहन सिंह को भेजती थी और सिलेंडर उठा के हाय हाय बोलती थी। और एक गाना आपको याद होगा, सैया हमार कमाई जाते और महंगाई डाइन खाए जाते। आज क्या कीजिएगा भैया, वही डाइन भौजाई बन गई है। कहाँ गया? अब इतना महंगाई हो गया है देश में, वो स्मृति ईरानी को नहीं दिख रहा है। जब हम 60 रुपया कड़वा तेल खाते थे तो नरेंद्र मोदी कड़वा तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा दिखता था। आज क्या हुआ? 250 रुपया लीटर हम लोग खा रहे हैं। देश कितना गरीबी हो रहा है आप देख रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि नीतीश से क्यों हाथ मिला ली? क्यों मिला है? महाराष्ट्र होने से बचा लिया हम लोग बिहार से, ठीक है, महाराष्ट्र होने से बिहार से बचा लिए। और रहा बात, बिहार में तो हम लोग का सरकार बन गया है, ठीक है, बिहार में सरकार बन गया। और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता है जाने के लिए। नरेंद्र मोदी को हरा देंगे आप लोग? बिल्कुल, कैसी बातें कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या है? वो भी इंसान है। एक राज्य में तो आपकी पार्टी है। सुनिए ना, एक राज्य में मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी वो चीज है कि 8 साल से बैकअप बनाते आ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम तुम्हारे साथ में हैं, 15 लाख रुपया देंगे। भैया क्या कीजिएगा, 1 रुपया भी नहीं आया। हर युवा को वादा किए 2-2 करोड़ नौकरी देने के लिए, वो आज नौकरी भी नहीं मिला। यही 2022 का आपको हम बता दें, 2022 में वादा किए थे सब गरीब को पक्का के घर देने के लिए, तो क्या हुआ है? कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी? डर नहीं लगता आपको मोदी जी के खिलाफ बोल रही हैं? क्या वो भी तो इंसान है ना, उनसे डर के हम क्या करेंगे? उनके पास इनकम टैक्स ईडी है। इनकम टैक्स उनकी जमाई है, ईडी भी उनका जमाई है, क्या बताऊं? तो और गाली गलौज कर रहे हैं। गाली हम नहीं दे रहे भैया, जो सच्चाई है, जितना गरीब को दुख दुखा रहे हैं, जितना गरीब पर अत्याचार कर रहे हैं, जितना ये सब देखा जाए ना, बहुत हो गया है। बहुत बड़ा हम लोग जुमला देखें, जहाँ जाते हैं उसी के बेटा बन जाते हैं। तो हम भी कह रहे हैं भैया, जब बेटा है तो क्यों नहीं देखभाल कर रहे हैं? इतना जनता को जो बुड़बक आप बना रहे हैं, तो क्या हुआ? दुनिया में नाम हो रहा है देश का मोदी जी की वजह से। ट्रेन बेच दिए, वो भी नाम हो रहा, प्लेन बेच दिए, वो भी नाम हो रहा, LIC बेच दिए, इनकम टैक्स बेच दिए, सब कुछ तो बेच ही दिए भैया। आप क्या चाह रहे हैं कि दिल्ली भी जाए? दिल्ली नहीं, नाम तो रोशन हो रहा है ना। कहाँ पे? पाकिस्तान डर रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? उनका तो यही सोच है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो इनके जिगर में दम नहीं है और कुछ करने के लिए। हम तो कहते हैं कि और कुछ नहीं, ये जितना वादा किए हैं 15 लाख रुपया देने के लिए, हर साल युवा को 2-2 करोड़ नौकरी देने के लिए, ये 2022 में गरीब को घर देने के लिए, वही पूरा करके देखे ना। क्यों नहीं कर रहे? वो करके देख ले, तब बुझ जाएं कि हाँ नरेंद्र मोदी जी को जिगर में दम है, कर ले। क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ वो झूठा पार्टी 1 नंबर की है, झूठा पार्टी जो बोलते हैं ना। लगता है कि आरजेडी को इनको प्रवक्ता बनाना चाहिए। मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि ऐसे युवाओं को, आरजेडी को, ऐसे युवा नेताओं को प्रवक्ता बनाना चाहिए। ऐसे भी इस देश के तमाम पार्टियों में माइनॉरिटी से, पिछड़ा समाज से, दलित, ट्राइबल प्रवक्ताओं की बहुत कमी है। मुझे लगता है कि प्रवक्ता के लिए अच्छा है ये। और साबुद्दीन के इलाके से आती हैं, बिहार में मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जनाधार भी है, वहाँ 20% लगभग मुसलमान है, 15%। तो उस लिहाज से भी आरजेडी को ऐसे प्रवक्ताओं की बहुत ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ बिहार में लोग कहते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत फर्टाइल। आप कुछ बोलेंगी जैसे ये बोल रही हैं, आप भी सहमत है? आप ये तो खैर मुसलमान है तो ये तो बोलेंगे ही बीजेपी के खिलाफ। आप तो हिंदू हैं, मत कीजिए प्लीज, आप भी हिंदू मुसलमान। लेकिन आप तो हिंदू हैं, कम से कम मोदी जी का साथ दीजिए। राम मंदिर बना दिए हैं, काशी कॉरिडोर बना दिए। राम मंदिर वो बनाए हैं, कौन बनाया? जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के थ्रू जब काम होती है, वो जजमेंट कहाँ से आया? कोर्ट ने लालू जी मुसलमान सबको आगे और बढ़ाते कोर्ट के रहते हैं। आदेश के अनुसार वो राम मंदिर बन रहा आप है। तो कट्टर हिंदू हैं, आप भी। हाँ, मैं कट्टर हिंदू, जिसका मतलब ये नहीं कि मेरे शरीर में खून नहीं है, मेरे शरीर में वही खून है। मुस्लिम हिंदू लोग तो बीजेपी के साथ है। अरे बाबा, गलत के साथ क्यों रहूंगी? हिंदू भी हूँ तो क्या हो गया, गलत के साथ नहीं हूँ बस। भगवान राम को मंदिर दे दिए। जी हाँ, राम वो पब्लिक के प्यार में वो राम मंदिर बना है। वो उनके राम मंदिर हो जाएगा तो वोट दे दोगे क्या? काहे बीजेपी को वोट दे देंगे? घर के पैसे से नहीं, सबर करो ना भाई। पैसे से, इसी जनता के पैसे से वो राम मंदिर बना है। इसी जनता के बीजेपी का पर्सनल खरीदा हुआ है क्या? मंदिर तो वही बनाए हैं। नहीं, मंदिर तो कोर्ट बनाया, हिंदुओं की पार्टी कोर्ट है। बनाया, हिंदू की पार्टी नकली नफरत फैलाने। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? अजय कुमार। मंदिर बनाने से पेट भर जाएगा। नाम बताइए, नाम क्या है? शंकर यादव। तो आप लोग तो कृष्ण के अवतार हैं, कृष्णवंशी हैं, आप लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। देखिए, बीजेपी के नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ है। ये बीजेपी
देश मंदिर बनाया ना बीजेपी। कहाँ मंदिर बनाया? मंदिर बनाने से पेट भर जाएगा क्या? मंदिर से पेट मिलता है। रोड वाराणसी कॉरिडोर बना दिया। वाराणसी चलिए ना मेरे साथ, मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, बगल में है बनारस, और महीने में कार्ड बनाते जाते हैं। भगवान का मालिक तो बीजेपी नहीं है ना। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शहबाज अरे हसन। तो आप तो मुसलमान है तो बोलिएगा ही ऐसे। मैं हिंदुओं से बात कर हम लोग हिंदू के सपोर्ट है ना। हिंदू है तो नरेंद्र मोदी का गुलाम है हिंदू। राम उसका गुलाम है क्या? उसका वंशज है क्या? हिंदुओं की पार्टी है। अरे इसलिए तो बैंक लूट के भगवा दिया। आज देश में गरीब हिंदू के मुसलमान कब्जा कर लेगा। ओबीसी का दुश्मन है बीजेपी। ओबीसी ओबीसी दलित का दुश्मन है। कैसे? अरे आरक्षण में कहा गया? बाबू आरक्षण खत्म करवा दिया। बाबू। कहाँ आप? यहाँ मुगलों का शासन था, उसके बावजूद आज 81% भारत में हिंदू है। इसलिए ये जो बीजेपी का और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो ये सब एजेंडा है ना, ये इस देश में लागू होने वाला नहीं है। पहले से ये देश, मुसलमान को टाइट नहीं रखना है। मुसलमान तो हमारा भाई है, और ये मुसलमान, हिंदू अगर लार्जेस्ट मेजोरिटी है तो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी मुस्लिम भाई है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम प्रकाश महतो, पूर्व मंत्री, कटिहार मेरा घर है। और आप गए थे अभी विदेशी मंडल जी वाला में। तो जी होके आप लोग मतलब ये तो सारा हिंदू बीजेपी। नहीं देखिए, एक बात बतावे, आदरणीय लालू यादव भी एक ऐसा नेता थे जो लोहार, बांसफोड़, मल्लिक, मतलब टीवी वाला तो कहता है वो भ्रष्टाचारी थे, जेल काट। लालू जी को फंसाया गया। तो ये जो है नरेंद्र मोदी, उस इससे बड़ा झूठा, सपना बेचने वाला, झूठ का सौदागर, बेईमान, राजनीति में इस तरह का व्यक्ति कम से कम जो इस मुल्क में इतिहास रहा है। आप पक्का मुसलमान तो नहीं है? दलितों की बात करता है, चाहे शहीद जगदेव प्रसाद हो, उनको गोलियों खाना पड़ा, क्योंकि वो पिछड़ा और 90% गरीबों की बात करते थे। इस मुल्क में कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा की बात करते थे, जहर खिला दिया। इस देश में लालू यादव पिछड़ों और दलितों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, जेल के सलाखों में। अरे टीवी वाला कहता है आपका नेता भ्रष्टाचारी ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, जेल काटा है। आपके कह देने से हम भ्रष्टाचारी हो चारा जाएंगे। घोटाला। मैंने तो कहा, अमित शाह भी तो कहा कि तड़ी लालू पार है। यादव- अमित शाह भी तो तड़ी पार है। अमित शाह भी तो तड़ी पार है। उसको भी तो कोर्ट डिसीजन दिया है। तुम हिंदू नहीं हो क्या? कट्टर हिंदू बीजेपी के साथ है। कट्टर हिंदू भी बीजेपी के साथ है। क्या नाम है लालू यादव, बासुलाल, नगर अध्यक्ष युवा राजद कटिहार। तो सोचिए ये बिहार के लोग हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। और इसलिए मैं कहता हूँ बिहार में लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। बिहार राजनीतिक रूप से बहुत फर्टाइल है, और नीतीश कुमार की कोशिश है कि 2024 का चुनाव जो है वो अगरा बनाम पिछड़ा हो। अगर इस मोड पर होता है मंडल वर्सेस कमंडल, जिसकी लालू यादव ने ऐलान किया है, तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, ताल कटोरा, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।